गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक मक्खी एक हाथी के ऊपर बैठ गई। हाथी को पता भी नहीं चला कि मक्खी कब बैठी। मक्खी बहुत भिन भिनाई आवाज की और कहा कि भाई, तुझे कोई तकलीफ हो तो बता देना, या वजन मालूम पड़े तो खबर कर देना, मैं हट जाऊंगी। लेकिन हाथी को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। फिर हाथी एक पुल पर से गुजरने लगा। बड़ी पहाड़ी नदी थी और भयंकर खड्ड था। मक्खी ने कहा कि देख, हम दो हैं, कहीं पुल टूट ना जाए। अगर ऐसा कुछ डर लगे तो मुझे बता देना, मेरे पास पंख है, मैं उड़ जाऊंगी। हाथी के कान में थोड़ी सी कुछ भिनभिनाहट पड़ी, पर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। साथ संगत जी, फिर मक्खी के विदा होने का वक्त आ गया। उसने हाथी से कहा कि यात्रा बड़ी सुखद हुई, साथी संगी रहे, मित्रता बनी। अब मैं जाती हूँ, और काम हो तो मुझे बता देना, कोई और काम हो तो मुझे कहना। तब मक्खी की थोड़ी सी आवाज हाथी को सुनाई पड़ी। उसने कहा, तू कौन है? कुछ पता नहीं कब तू आई, कब तू मेरे शरीर पर बैठी और कब तू उड़ गई, इसका मुझे कोई भी पता नहीं है। लेकिन मक्खी तब तक जा चुकी थी। साध संगत जी, संत महात्मा जी समझाते हैं कि हमारा होना भी ऐसा ही है। इस बड़ी पृथ्वी पर हमारे होने और ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हाथी और मक्खी के अनुपात से भी कहीं छोटा हमारा और ब्रह्मांड का अनुपात है। हमारे ना रहने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम बड़ा शोरगुल मचाते हैं। वो शोरगुल किस लिए है? वो मक्खी क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि हाथी स्वीकार करे कि तू भी है और तेरा अस्तित्व भी है। वो पूछ चाहती थी। साध संगत जी, हमारा अहंकार अकेले तो नहीं जी सकता है। हमारा अहंकार अकेले तो नहीं जी सकता है, दूसरे उसे माने तो ही जी सकता है। इसलिए हम सब उपाय करते हैं कि किसी भांति दूसरे उसे माने, ध्यान दे, हमारी तरफ देखे और उपेक्षा ना करे। हमारी उपेक्षा ना करे। हम आकर्षक वस्त्र पहनते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, सजते संवरते हैं ताकि दूसरे हमें सुंदर समझे। धन इकट्ठा करते हैं या मकान बनाते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, ताकि दूसरे देखें और स्वीकार करें कि तुम कुछ विशिष्ट हो, ना कि साधारण। तुम्हारा शरीर मिट्टी से ही बना है और फिर मिट्टी में ही मिल जाएगा, और तुम अज्ञानता के कारण खुद को खास दिखाना चाहते हो, वरना तो तुम बस मिट्टी के ही एक पुतले हो और कुछ भी नहीं। अहंकार सदा इस तलाश में है कि वे आंखें मिल जाए जो मेरी छाया को वजन दे दे। अहंकार को छोड़ स्वाभिमान में रहो, स्वाभिमान में रहो। याद रखना, सदा स्वयं को अविनाशी आत्मा ही समझना, क्योंकि आत्मा के निकलते ही यह मिट्टी का पुतला फिर से मिट्टी बन जाएगा। सब सगे संबंधी और धन संपत्ति यही रह जाएगी। इसलिए अपना झूठा अहंकार छोड़ दो और केवल एक परमात्मा के ही मार्ग पर चलो, तो जीवन सफल हो जाएगा। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे।
साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी अभी दासी को आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।